गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू मिथलेस व्लॉग। तो सुबह हो गई थी, मैं सुबह जल्दी मतलब आज मेरी नींद 4:30 बजे खुली थी, तो मैं नहीं उठी क्योंकि 4:30 बजे अंधेरा ही थोड़ा रहता है। उस टाइम मैं नहीं उठती हूँ कभी। 6 बज गया था तो एक बार फिर मेरी नींद 6 बजे खुली तो मैं उठ गई। और फिर क्योंकि मुझे पूजा करना था और एक्चुअली फिर जाना है मुझे पूजा में वहाँ गांव, तो कुछ पैकिंग भी करनी थी, तो मैं जल्दी उठ गई। मैंने सोचा कि बाबू है तो जल्दी जल्दी मैं सारे काम निपटा लूँगी और फिर पैकिंग कर लूँगी, क्योंकि थोड़े बहुत बाबू का मेरा सामान है, बाद जितने हैं माँ ले गई थी। तो फिर मैं उठ के मैं पूजा कर रही थी, सूर्य भगवान को जल अर्पण कर रही थी। ये तो सभी के घर में होता है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। फिर मैं आ गई थी, बाबू दूध नहीं पिया था तो मैं उसको दूध देने के लिए आ गई थी। आज थोड़ा सा बाबू को लेट हो गया था दूध देने में, क्योंकि उसका तबीयत भी ख़राब है और वो मतलब कुछ खाना पीना नहीं चाहता है। तो मैं उसको यहाँ दूध दे रही थी गरम गरम, मैंने सोचा दूध पी लेगा तो उसको थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं आ गई थी यहाँ दूध देने के लिए, तो मैंने देखा कि मलाई थोड़ा सा बैठा हुआ है। एक्चुअली मलाई अगर दूध में रहता है तो बाबू पीता ही नहीं है। वो थोड़ा सा भी मलाई अगर उसके मुंह में चला गया तो वो या तो उल्टी कर देगा या तो थूक देगा या तो दोबारा मुंह में दूध लेगा ही नहीं। तो उसको मलाई मतलब बिल्कुल ही पसंद नहीं है। इस पे वो अपने पापा पे गया है, उसके पापा को भी मलाई नहीं पसंद, लेकिन मुझे मलाई बहुत पसंद है। अगर दूध में मलाई हो तो मुझे दूध पीने में बहुत मज़ा आता है। तो मैं यहाँ बाबू को दे रही थी, तो थोड़ा सा भी जितना भी मलाई था दूध में ऊपर मैं पहले से ही उठा के रख ली थी। और मलाई मतलब मैं जमा कर रही हूँ, क्योंकि घी बनता है अच्छा खासा। अपने गाय, मेरे घर में ही गाय है तो दूध हो जाता है अच्छा खासा, तो मलाई भी अच्छी होती है। तो 2-3 दिन की मलाई थी तो वही मैं उठा ली थी। और एक्चुअली मैं हाथ से ही बना लेती हूँ। मैं कभी मलाई बनाऊँगी, मैं किस तरीके से मलाई बनाती हूँ ये मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और यहाँ मैं मतलब यहाँ मैं नहीं बनाती हूँ, माँ बनाती है, जो हाथ से घुमा के बनाने वाला होता है उससे बनाती है। मैं वैसे नहीं सकती हूँ बनाने, लेकिन मैं अलग तरीके से बनाती हूँ, मैं कभी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। कितना बदमाशी क्यों करते हो? क्यों मस्ती करते हो इतना? क्यों करते हो? ओह, चोट नहीं लग जाएगी तुमको? सुनो सुनो सुनो, चिल्लाते नहीं ना है, चिल्लाते नहीं है। अच्छा, रैन रैन गोवा में पढ़ दो तो। रैन रैन गोवा में अच्छे से गुड बॉय बन के, गुड बॉय बन के। रैन 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 गो अवे, कम अगेन लिटिल जॉनी। रैन रैन गो अवे। बाबू यहाँ मस्ती कर रहा था तो मैं उसको थोड़ा बिजी रखी हुई थी, क्योंकि बार बार वो बाहर भागता है और उसका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो उसको मैं अपने पास ज़्यादा रखना चाहती हूँ, क्योंकि माँ के पास रहने से बच्चे थोड़ा खेलते भी हैं और थोड़ा सा बदमाशी ज़्यादा करते भी नहीं हैं। और वो ये तो इसका बदमाशी लगा हुआ ही रहता है। तो फिर मैं इसके लिए नाश्ता बना रही थी, क्योंकि सर्दी के कारण इसको मैं देती हूँ, अगर कभी भी इसको सर्दी होती है तो मैं लहसुन का पराठा देती हूँ, मतलब कि लहसुन कद्दूकस करके और आटे में मैं मिला देती हूँ। और इसमें मैं मिलाती हूँ थोड़ा सा अजवाइन, क्योंकि सर्दी में अजवाइन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। थोड़ा सा कलौंजी, कलौंजी भी फ़ायदेमंद होता है। थोड़ा सा आप चाहे तो अदरक दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ से थोड़ा शरीर में गर्मी आती है और सर्दी में आराम मिलता है। तो मैंने यहाँ आटे में थोड़ा सा अजवाइन, काला जीरा, अदरक और लहसुन मतलब अच्छे से मैंने दिया, थोड़ा सा हल्दी, नमक और मिर्ची मैंने नहीं डाला, क्योंकि बाबू मिर्ची नहीं खा पाता है और उसको तीखा लगने से वो दोबारा खाना ही नहीं चाहेगा। तो मैंने इसको यहाँ छिलका बना के दे दिया। और सर्दी में उसका मैं करती हूँ कि रात में जब वो सोता है तो अजवाइन थोड़ा सा तवा में गरम करके और एक रुमाल में मैं रख लेती हूँ और उसको रात में उसके तकिए के पास या वो जहाँ सोता है उसके पास मैं रख देती हूँ, और जिससे उसका नाक बंद नहीं होता है, वो अच्छे से सो पाता है।
वरना वो उसका नाक बंद हो जाने से वो रात रात भर उठ के रोने लगता है और मतलब उठते ही रहेगा, ना खुद भी सोएगा ना किसी को सोने देगा वो। मुझे तो सोने ही नहीं देता है, अगर उसका तबीयत ख़राब रहता है तो रात में बिल्कुल सोने नहीं देता है। तो कल वो उठ ही रहा था तो मैंने उसको यही मैंने अपनाया, तो देखा कि मैंने वो सो गया अच्छे से। तो फिर उसको मैं नाश्ता यहाँ करा दूँगी। एक्चुअली ये खा लेता है, दही चूड़ा मैं उसको नहीं देती हूँ क्योंकि दही ठंडा होता है और सर्दी में उसको आराम भी नहीं मिलेगा। तो दही चूड़ा में ही मैं मतलब जब से आई हूँ तो थोड़ा बहुत वो दही चूड़ा खाता था, खा लेता था, वो खिलाने से वो खा लेता है, थोड़ा नखरा करता है लेकिन फिर खा लेता है। तो उसको मैंने दही देना बंद कर दिया क्योंकि दही केला वो खाता था, तो अगर सर्दी में खाएगा तो सर्दी उसका फिर से ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बाबू को ध्यान में रख के मैंने उसको छिलका बना के दिया। और एक्चुअली हमारे तरफ इसको छिलका बोला जाता है और आटे का छिलका मैं उसको देती हूँ। सूजी का छिलका वो बिल्कुल नहीं खाएगा, उसको बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने एक बार बनाया था तो वो मतलब नाक बनाने लगा, नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, तो मैंने वो देना बंद कर दिया। लेकिन सूजी का छिलका भी देना चाहिए बच्चों को, मतलब बच्चे जो खाए सब्जी जितना भी छिलके में डाल के आप खिला सकते वो ज़्यादा बेटर होता है उन लोगों के लिए। तो मैंने उसको अभी सब्ज़ी तो कुछ घर में नहीं थी तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला और लहसुन मैंने ज़्यादा डाला कद्दूकस करके, तो उसको थोड़ा सा आराम ज़रूर लगेगा सर्दी में, अभी सर्दी उसका है ही। और काली पूजा भी थी तो मैंने सोचा उसका ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगा तो फिर परेशानी मुझे ही होगी। और यही 6-7 दिन के बाद हम लोग चले जाएंगे यहाँ से, तो फिर वहाँ वो अकेले हो जाता है और अकेले वो खेलता नहीं है और यहाँ थोड़ा बहुत खेलता है और यहाँ खुला खुला है और वहाँ वो हमेशा पैक ही रहता है, तो वहाँ नहीं खेल पाता है। और एक्चुअली मैं अकेले रहती हूँ दिन भर, तो इसको मैं रखती हूँ तो ये भी बेचारा बोर हो जाता है, मैं खुद बोर हो जाती हूँ। तो मैं यहाँ फिर आलू और कटहल की सब्ज़ी बना रही हूँ। कटहल आया था मेरा गांव से, मेरे गांव में पेड़ है तो वहीं से माँ भेज दी थी। मैंने बोला कि सब्ज़ी नहीं है तो वही भाई मेरा गया हुआ था गांव कुछ सामान लाने के लिए, मतलब गांव हम लोग का ज़्यादा दूर नहीं है, 10 से 12 किलोमीटर ही पड़ता है, तो तुरंत आना जाना हो जाता है। तो वहीं गया हुआ था तो मैंने बोला कि सब्ज़ी कुछ भेज दोगी तो अच्छा होगा, तो माँ ने कटहल भेज दिया। और ये कटहल मेरा तो फेवरेट है, कटहल से मैं कभी मतलब खाने से नहीं उबती और इसको अच्छे तरीके से बनाने से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ कटहल को फ्राई मैंने कर ली थी और इसको लाल मतलब हम लोग तरफ बोला जाता है खर करके भूजना, तो मैंने वही खर करके मैंने भूज लिया था उसको। और फिर उसको हटा के उसी कढ़ाई में मैंने पचफोरन डाला, और पचफोरन तो कटहल में देना अच्छी बात होती है। और सब पचफोरन में जो पाँचों छः चीज़ होता है जैसे मेथी, कलौंजी, राई, सरसों और हो गया आपका सौंफ, जीरा, ये सब बहुत अच्छा होता है मसाले, शरीर के लिए भी अच्छे होते हैं, हमारे हेयर के लिए भी अच्छे होते हैं, स्किन के लिए भी अच्छे होते हैं, मसाले हमें सभी खाने चाहिए। तो मैंने यहाँ पचफोरन में अधिकतर सब्ज़ी में पचफोरन ही देती हूँ, तो मैंने पचफोरन डाल दिया। और मेथी जब लाल हो गया पूरा, मेथी को मतलब पूरा अच्छे से जलाना है ताकि उसमें कड़वापन ना रहे, तो मैंने मेथी को अच्छे से जला लिया। और मसाले मैंने डाल दिए, मसाले में था धनिया, जीरा, अदरक, लहसुन, मिर्च और गरम मसाला मतलब मटन जैसे बनता है सेम वैसे ही कटहल भी बनता है। कटहल मतलब मटन का दूसरा रूप हो गया कटहल, मटन का छोटा रूप हो गया कटहल, तो वही है। मतलब निरामिष के यहाँ अगर कटहल बन जाए तो यानी मटन बन गया, तो वही होता है, हम लोगों के यहाँ तो मटन चलता ही है। तो फिर यहाँ मैंने अच्छे तरीके से इसको भूज लिया था, थोड़ा सा लग गया था मसाला, तो फिर मैंने यहाँ टमाटर डाल दिया मसाले में। आप चाहे तो तेल में भी टमाटर डाल दें और मसाले में भी डाल सकते हैं, तो भून जाते हैं अच्छे से। लेकिन मैं इस बार मसाले में डाल दी, लेकिन पहले जो मैंने बनाया था उसको मैंने तेल में ही डाल दिया था, तो उस तरीके से भी अच्छा लगता है खाने में। और टमाटर मेरे ज़्यादा नहीं थे तो मैंने थोड़ा सा ही टमाटर डाला, और टमाटर और इसमें प्याज अच्छे तरीके से अगर पड़े तो फिर क्या कहना, बहुत बहुत ही स्वाद आता है। कटहल में मैंने बनाया तो उसमें भी स्वाद अच्छा खासा था। तो फिर कटहल मेरा बन गया था, मैंने भूज लिया अच्छे से मसाला, मतलब तेल जब तक ये ना छोड़े अच्छे से मसाला को भूजना है। और अगर ऐसे डाल दीजिएगा तो मसाला महकते ही रहता है, मतलब धनिया महक आने लगता है। तो मसाले मेरे देखिए अच्छे से भूज गए और मैंने कटहल मिला दिया था। मैंने एक बार कटहल बनाया था तो उसमें पनीर का पानी जो बचता है मैंने वो भी डाल दिया था।
तो उससे भी अच्छा खासा खट्टापन आता है। तो ये फिर मैंने आलू फोड़े हुए डाल दिए, क्योंकि मैं कभी भी आलू ऐसे नहीं डालती हूँ, उसको मैं फोड़ के ही डालती हूँ, काट के नहीं डालती हूँ, क्योंकि उसमें रस नहीं भरते हैं। और फोड़ के मैंने डाल दिया, तो ये अच्छे खासे बन गए कटहल, और खाने में भी अच्छा स्वाद आया था। और इसमें मैं रस नहीं डालती हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैं रस अभी डालूँगी लेकिन ये थोड़े खौल जाएंगे अच्छे तरीके से, मतलब मसाले और अच्छे तरीके से पक जाएंगे, और जो भी थोड़े से कटहल कच्चे होंगे वो भी अच्छे से पक जाएंगे, तो इससे अच्छा होगा। तो फिर यहाँ मेरा सब्ज़ी बन चुका था, इसमें मैंने रस डाल दिया था। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। अगर ब्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पे आप लोग नए आए हैं, कोई नए देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आपके कमेंट से मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कोई भी कमेंट नहीं करते हैं, तो कमेंट ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।